Hello students, today we are going to discuss what is the Wilson's theorem. Wilson's theorem क्या कहती है, अगर p कोई भी प्राइम नंबर है then p minus 1 का factorial is always congruent to minus 1 modulo p. What Wilson's theorem states that if p is any prime number then p minus 1 factorial. What do you mean by p minus 1 factorial? p minus 1 factorial is nothing but 1 2 3 अप टू p माइनस 1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दें. दैट इज योर p माइनस 1 फैक्टोरियल. एंड Wilson's theorem says that this number is congruent to minus 1 modulo p. Means when you divide this number by p, you will get the remainder as minus 1. ठीक है, ये नंबर हमेशा क्या होएगा, माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो p. और इसको हम क्या कह सकते हैं, p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p. वी कैन ऑल्सो स्टेट द थ्योरम लाइक दिस. इसका मतलब क्या है, p माइनस 1 फैक्टोरियल में अगर 1 ऐड करोगे तो वो नंबर p से क्या हो जाएगा, डिविजिबल. इट विल लीव द रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय p. फाइन. So this you have to prove. How will you prove this? Here what is given to you that p is a prime number. अगर p prime है तो वो सारे नंबर्स हम वो सारे नंबर्स लेते हैं विच लाइज बिटवीन 1 टू p माइनस 1, जो नंबर p से छोटे हैं और 1 या 1 से बड़े हैं. इन सारे नंबर्स का जीसीडी p के साथ क्या होगा, 1. हमें पता है ये रिजल्ट कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है तो या तो उसका जीसीडी किसी नंबर के साथ 1 होता है या प्राइम नंबर उस नंबर को क्या करता है, डिवाइड, है ना. सो हेयर दीज नंबर्स a जो हमने चूज़ किए हैं दे ऑल आर लेस देन p. तो इन सब का जीसीडी जो p के साथ है वो क्या होगा, 1. हेयर p कैन नॉट डिवाइड सच नंबर्स. ठीक है, अब इन सारे नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं. लेट a इज एनी नंबर इन बिटवीन दिस रेंज. एक कोई भी नंबर लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्ग्रुएंस बनाई, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p. एज जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स इज 1. a और p का जीसीडी क्या है, 1. और ये 1 इस कॉफिशिएंट को क्या कर रहा है, डिवाइड. तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस जिसमें इन दोनों नंबर्स का जीसीडी इस कॉफिशिएंट को डिवाइड करे, देन उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. और कितने इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, 1. जितना जीसीडी हो उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट यूनिक 1 है ना, तो वी कैन से यूनिक incongruent solution of this linear congruence कहाँ एग्जिस्ट करता है, जो एक सोल्यूशन हम निकालते थे वो कहाँ एग्जिस्ट करते थे, सच दैट दिस सोल्यूशन लाइज बिटवीन 1 टू p माइनस 1. हमने क्वेश्चंस किए थे पहले कि किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो सोल्यूशन है अगर वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कब करता है, जब इन दोनों का जीसीडी इस नंबर को डिवाइड करता है. और कितने एग्जिस्ट करते हैं इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, जितना जीसीडी होता है. और वो इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन कहाँ लाई करते हैं, हमेशा p से छोटे होते हैं और 1 से लेकर p माइनस 1 के बीच में लाई करते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस चैप्टर, है ना. तो इसका मतलब कम से इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का अगर मैं a को इनमें से कोई भी एक नंबर चूज़ करती हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो सोल्यूशन भी 1 से लेकर p माइनस 1 के बीच में आएगा. अब यहाँ पर 1 से लेकर p माइनस 1 तक तो बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना. तो हम डिफरेंट नंबर से डिफरेंट लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस बना सकते हैं और उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे. ठीक है, बट हम ये भी तो हो सकता है कि जो ये नंबर हमने a चूज़ किया वही इसका सोल्यूशन भी आ जाए. सो इट मीन्स पहले हम ये चेक करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो इस a के इक्वल कब होगा. इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस में जो सोल्यूशंस आ रहे हैं वो जो हमने ये नंबर चूज़ किया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस बनाई उसके इक्वल कब होगा. अब x सोल्यूशन जो है वो a के इक्वल भी हो सकता है और a के इक्वल नहीं भी हो सकता. तो केस 1 वी आर सॉल्विंग व्हेन सोल्यूशन इज इक्वल टू a इटसेल्फ. और बाकी सेकंड केस क्या होगा, वो केस व्हेन सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू a. ठीक है,
पहले अगर x a के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, x को a पुट कर दिया हमने. सो व्हाट इट मीन्स, दिस मीन्स p डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1 and a square minus 1 is nothing but a minus 1 into a plus 1. अब a क्या था, a is a number which lies between 1 to p minus 1. Then a minus 1 और a plus 1 कहाँ लाई करेंगे, a minus 1 obviously lies between 0 to p minus 2. और अगर मैं a plus 1 को चेक करूँ तो वो कहाँ लाई करेगा, इसमें 1 ऐड कर दो, यू विल गेट इट लाइज बिटवीन 2 to p. सो अब p एक प्राइम नंबर है और वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स p आइदर डिवाइड्स a माइनस 1 और p डिवाइड्स a प्लस 1. ये सारे रिजल्ट्स हमने पहले किए हुए हैं. अगर कोई प्राइम नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है देन इट मस्ट डिवाइड वन ऑफ देम, है ना. अब अगर p a माइनस 1 को डिवाइड करता है तो a माइनस 1 कहाँ लाई कर रहा है, 0 से p माइनस 2 तक. इसका मतलब a माइनस 1 इज अ नंबर लेस देन p. इट मीन्स p अपने से छोटे कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है, ओनली 0 को. इट मीन्स a माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0. और अगर a माइनस 1 0 है तो a क्या हो गया हमारा 1. यानी कि जब a की वैल्यू हम 1 चूज करेंगे तो ये जो आंसर सोल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो भी क्या होएगा 1. ठीक है. और इस केस में क्या हो सकता है, अगर p a प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, a प्लस 1 की वैल्यू क्या है 2 से लेकर p तक, और अपने से छोटे नंबर को तो प्राइम नंबर डिवाइड कर नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने से छोटे सिर्फ एक ही नंबर को डिवाइड करता है 0 को, बट a प्लस 1 0 नहीं हो सकता. तो इसका मतलब किस क्या होगा, a प्लस 1 की पॉसिबिलिटी ओनली p अपने आप को तो डिवाइड करेगा ना. सो इट मीन्स a की वैल्यू क्या पॉसिबल है इस केस में, p माइनस 1. सो देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ a, जिसके लिए इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो सोल्यूशन आएगा वो भी सेम आए एज दैट ऑफ a. इन अदर केसेस जो सोल्यूशन है वो a से क्या होगा, डिफरेंट. इसका मतलब जब a 1 और p माइनस 1 है तब तो सोल्यूशन सेम है. तो अब a की कौन सी वैल्यूज बची, 1 निकल चुका है, p माइनस 1 भी निकल चुका है, तो कौन सी वैल्यूज बची, 2 से लेकर p माइनस 2 तक. उस केस में जो सोल्यूशन होगा वो a से सेम नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम a. अब a की वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल बची हमारे पास, 2 से लेकर p माइनस 2 तक. अब जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन होगा, वो डिफरेंट होगा a से, है ना. अब ये कितने नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल कितने नंबर थे 1 से लेकर p माइनस 1 तक, 1 2 3 अप टू p माइनस 2 एंड p माइनस 1. टोटल नंबर्स थे ये p माइनस 1. इसमें से 1 भी निकाल दिया और p माइनस 1 भी निकाल दिया, तो कितने नंबर्स बचे, p माइनस 3. अब p माइनस 3 जो एलिमेंट्स बचे उसमें से एक नंबर हमने a चूज़ करना है और दूसरा नंबर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा. ये दोनों नंबर इन्हीं एलिमेंट्स में से हैं और टोटल है ये p माइनस 3 एलिमेंट्स. यानी कि अगर मैं एक a चूज़ करती हूँ तो दूसरा जो x है वो इसी में से है. इसका मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनके दो दो की पेयरिंग होके ऐसी कॉन्ग्रुएंसेस बनेंगी. तो ऐसी कितने कॉन्ग्रुएंसेस बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं p माइनस 3, दो एलिमेंट चूज करने हैं एक कॉन्ग्रुएंस में, तो टोटल कॉन्ग्रुएंसेस कितनी बनेंगी, p माइनस 3 बाय 2 कॉन्ग्रुएंसेस. ठीक है, क्यों, दो एलिमेंट्स एक कॉन्ग्रुएंस में चले गए. लाइक एक एलिमेंट था a1 जो इसमें से था, दूसरा एलिमेंट जो सोल्यूशन आया दैट इज b1, और a1 b1 दोनों डिफरेंट है. हमने यही कहा ना, हियर a एंड x कैन नॉट बी सेम, तो a1 b1 क्या है, डिफरेंट. ऐसे ही एक एलिमेंट चूज किया a2 तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग b2 आएगा. तो ऐसे करते करते दो कॉन्ग्रुएंसेस में कितने एलिमेंट्स यूज हो गए, 4, 3 में कितने यूज हो जाएंगे, 6, है ना. डिफरेंट डिफरेंट आने हैं क्योंकि ये सारे के सारे. तो p माइनस 3 टोटल हैं, इसका मतलब टोटल कॉन्ग्रुएंसेस ऐसी कितनी बनेंगी, p माइनस 3 बाय 2 कॉन्ग्रुएंसेस बनेंगी जिसमें ये सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट यूज होने हैं. फाइन. सो ये a1 ai's और जो bi's हैं वो क्या हैं, दे आर ओनली एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, 2 से लेकर p माइनस 2 तक. एक एक एलिमेंट ही इसमें यूज हुआ हुआ है, सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं. ठीक है, अब मैं इन सारी कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. व्हाट आई विल गेट, a1 b1 a2 b2 एंड सो ऑन अप टू a p माइनस 3 बाय 2
इंटू बी टाइम्स पी माइनस 3/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा 1 मॉडुलो पी, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 सारे इस साइड, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, कितनी बार मर्जी 1 को मल्टीप्लाई कर लें। अब ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, दीज आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, और ये यही एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, बट किसी ना किसी ऑर्डर में शफल हुए हैं। मतलब हो सकता है ये हमारा 2 हो, ये हमारा 3 हो, ये हमारा p-2 हो, ये हमारा 1 हो, 1 नहीं है इसमें 5 हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स ही हैं ये सारे के सारे, मतलब ये वाले एलिमेंट्स ही हैं। और ये भी टोटल p-3 एलिमेंट्स हैं, ये भी टोटल p-3 हैं। क्यों, ये ai's जो है वो भी p-3/2 हैं और बीआईज भी p-3/2 हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए p-3 एलिमेंट्स, और ये भी p-3 एलिमेंट्स थे। इसीलिए तो कहा कि इन एलिमेंट्स को यूज़ करके p-3/2 कॉन्ग्रुएंसेस बनेंगी। ठीक है, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स 2 से लेकर p-2 तक, और 2 से लेकर p-2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फैक्टोरियल ऑफ दिस। ठीक है, 2 से लेकर p-2 तक के एलिमेंट्स का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो वो क्या बनेगा, फैक्टोरियल ऑफ दिस। फाइनली व्हाट वी गेट p-2 factorial is congruent to 1 modulo p. So what we get p-2 factorial is congruent to 1 modulo p. ठीक है, अब p-2 फैक्टोरियल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको p-1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें p-1 चाहिए। ठीक है, I am repeating this. This is nothing but a arrangement of elements of this set in some order. ये सिर्फ यही elements हैं, इनको किसी न किसी order में shuffle हुए हैं। तो यानी कि 2 से लेकर p-2 elements का product है, which is nothing but p-2 factorial, और इसको p-1 से हमने क्या कर दिया, multiply। जब हम कॉन्ग्रुएंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, है ना। सो व्हाट वी गेट, दिस इज इक्वल टू p-1 मॉडुलो p। ठीक है, अब p-1 को अगर मैं p से डिवाइड करूं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, दैट इज -1। यू ऑल नो दिस, है ना। यू कैन चेक इट दिस ऑल्सो। अगर मैं p-1 को p से डिवाइड करती हूँ सो आई विल गेट 1, p माइनस करेंगे तो p कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद ओनली -1, एंड वी ऑल नो दैट p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। अब ये नंबर क्या है, अगर मैं p-2 फैक्टोरियल को p-1 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो इट इज़ नथिंग बट p-1 फैक्टोरियल, और दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। इट मीन्स p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p, or you can write p-1 factorial plus 1 is congruent to 0 modulo p, and this you have to prove। ठीक है, इस केस में मेन आपने क्या ध्यान रखना है कि जब x और a आपस में सेम है, उस केस में हमारे पास क्या है, a की दो ही वैल्यूज़ आई 1 और p-1, और जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम नहीं होंगी तो इसका मतलब a की पॉसिबल वैल्यूज़ इस सेट में से कोई है और x भी इसी में से कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है। तो इस एलिमेंट्स को यूज़ करके, दो एलिमेंट्स इसके यूज़ करके हम डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसेस बनाएंगे। टोटल ये एलिमेंट्स हैं p-3, हर कॉन्ग्रुएंस में इसके दो डिफरेंट एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस p-3/2 बन जाएंगी। और जब मैं इन सारी कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई करूंगी सो आई विल गेट p-2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, एंड देन p-2 फैक्टोरियल वाली इस इक्वेशन को अगर मैं p-1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी सो इट इज p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p-1 मॉडुलो p, and p-1 is congruent to -1 modulo p, therefore this is also congruent to -1 modulo p, and hence we obtain our result। ठीक है, सो विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है, अगर p कोई भी प्राइम नंबर है देन p-1 का फैक्टोरियल, अगर इस नंबर को हम p से डिवाइड करें देन यू विल गेट द रिमाइंडर एज -1, और दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 modulo p। Now, what about the converse of this theorem? Converse of Wilson's theorem states that if n is any number which is greater than 1 and n minus 1 factorial plus 1 is congruent to 0 modulo n, then n must be a prime number। ठीक है,
हमें प्रूव करना है अगर अब ये रिजल्ट किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए होल्ड करता है विच इज़ ग्रेटर देन 1, then this number must be a prime number. We suppose that n is not a prime number. अगर प्राइम नहीं है तो क्या होगा? कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट है मीन्स इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेयर बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1. दोनों नंबर 1 से क्या है? बड़े. ठीक है, इसका मतलब n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n विच इज गिवन टू यू, मीन्स n डिवाइड्स n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस 1. अब यहाँ से क्या है? n is equals to n1 into n2 means n1 divides n and n2 also divides n. अब n1 n को डिवाइड कर रहा है और n इस नंबर को डिवाइड कर रहा है. सो व्हाट इट मीन्स n1 also divides n minus 1 factorial plus 1. क्यों ये चीज़ आई? हमें पता है if a divides b and b divides c then it implies a also divides c. तो यहाँ पर n1 n को डिवाइड कर रहा है और n इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली n1 इस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड. अब n1 जो नंबर है इट इज़ ग्रेटर देन 1 बट इट इज़ लेस देन n. तो ऑब्वियसली जो n माइनस वन फैक्टोरियल होता है इसमें क्या होता है? दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n1, है ना? n माइनस वन. जब हमारे पास n माइनस वन फैक्टोरियल जो होता है ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ नथिंग बट 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस वन, इन सबका प्रोडक्ट. तो ऑब्वियसली जब n1 n से छोटा नंबर है तो n1 भी इस प्रोडक्ट के अंदर ही होगा, है ना? इसमें एक नंबर होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? n1 डिवाइड्स n माइनस वन फैक्टोरियल. अब n1 n माइनस वन फैक्टोरियल को भी डिवाइड करता है एंड n1 जो है n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस 1 को भी डिवाइड करता है. दोनों को डिवाइड करता है तो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा. एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स? n minus 1 factorial plus 1 minus n minus 1 factorial. डिफरेंसेस ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इट मीन्स n1 डिवाइड्स 1. पर क्या 1 से बड़ा कोई नंबर 1 को डिवाइड कर सकता है? नो. इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग. वी सपोज दैट n इज अ कॉम्पोजिट नंबर. It cannot be a composite number. It must be a prime number. So n must be a prime number. अगर कोई नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है, then that number must be a prime number. Fine. So now let's do some examples. First example is prove that 16 factorial plus 1 is divisible by 17. As we all know 17 is a prime number. Therefore इस नंबर के लिए विल्सन्स थ्योरम होल्ड करेगी. और विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है? प्राइम नंबर माइनस वन का फैक्टोरियल is congruent to minus 1 modulo that prime number. What is 17 minus 1 is 16 factorial. So 16 factorial is congruent to minus 1 modulo 17. So this means 17 divides 16 factorial minus of minus 1, and which implies that 17 divides 16 factorial plus 1. It means ये नंबर 17 से क्या हो रहा है? डिवाइड. एंड दिस यू हैव टू प्रूव दैट 16 फैक्टोरियल प्लस 1 is divisible by 17. Now the next result is prove that 21 factorial is congruent to 1 modulo 23. Now 23 is again a prime number. So Wilson's theorem holds for this. It means we can write 23 minus 1 factorial is congruent to minus 1 modulo 23. 23 minus 1 means 22 factorial. ठीक है, इसका मतलब 22 फैक्टोरियल जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडुलो 23. अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? 21 फैक्टोरियल. सो वी कैन राइट इट एज 22 इंटू 21 फैक्टोरियल. 22 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेकर 22 तक सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, है ना? सारे नंबर्स का प्रोडक्ट. तो अगर मैं इसमें से 21 फैक्टोरियल अलग कर लूँ तो इट इज़ नथिंग बट 21 फैक्टोरियल इंटू 22. ठीक है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. Fine. Now
22 जो नंबर है, वी कैन चेक, अगर मैं इसको 23 से डिवाइड करती हूँ, सो आई विल गेट this as minus of 1, or you can easily see that 22 is congruent to minus 1 modulo 23, है ना. so अगर मैं इस 22 is congruent to minus 1 modulo 23 को 21 factorial से मल्टीप्लाई करती हूँ, so what I get, this is congruent to minus 1 into 21 factorial modulo 23. So what we get, 22 into 21 factorial is congruent to minus 1 into 21 factorial modulo 23. अब ये नंबर इसके भी कॉन्ग्रुएंट है और यही नंबर इसके भी कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 23. सो इट मीन्स minus 1 into 21 factorial is congruent to minus 1 modulo 23. जब एक ही नंबर दो डिफरेंट नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 23, तो वो आपस में भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब इस कॉन्ग्रुएंस को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट विल गेट, 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 23. हम किसी भी कॉन्ग्रुएंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो मल्टीप्लाई दिस कॉन्ग्रुएंस बाय -1. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1. So what we get, 21 is congruent to 1 modulo 23, and this you have to prove. Fine. So now the next is a generalization of this result. If p is any prime number, then p minus 2 factorial is congruent to 1 modulo p. How will you prove? The same way which you have proved in your example. Wilson's theorem use करेंगे. It is congruent to minus 1 modulo p. Now p minus 1 factorial can be written as p minus 1 into p minus 2 factorial is congruent to 1 modulo minus 1 modulo p, and we all know that p minus 1 is congruent to minus 1 modulo p. अगर हम p minus 1 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1, और इसको अगर मैं p minus 2 factorial से मल्टीप्लाई कर दूं, सो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 into p minus 2 factorial modulo p. नाउ एक ही नंबर दो डिफरेंट नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो p, सो इट मीन्स दोज टू नंबर्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर मॉडुलो p. ठीक है, अब मल्टीप्लाई दिस कॉन्ग्रुएंस बाय -1, वी गेट p minus 2 factorial is congruent to 1 modulo p, and this you have to prove. Fine. So let's do one more question, that is prove that 2 into 26 factorial is congruent to -1 modulo 29. Again 29 is a prime number, therefore Wilson's theorem holds for it. अगर Wilson's theorem इसके लिए hold करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, 29 minus 1 factorial is congruent to -1 modulo 29. Fine. It means 28 factorial is congruent to -1 modulo 29. अब मुझे चाहिए 26 factorial, so I will write it as 28 into 27 into 26 factorial. जितना चाहिए वहाँ तक रखो, बाकी सारे टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख लो. अब 28 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, मॉडुलो 29, -1 के, है ना. हम इतना सारा कर चुके हैं, सो यू मस्ट नो हाउ 28 किसके कॉन्ग्रुएंट है, मॉडुलो 29. ठीक है, यू कैन ईजिली चेक. अगर मैं 28 को 29 से डिवाइड करती हूँ तो यू विल गेट -1. सिमिलरली 27 को अगर डिवाइड करेंगे यू विल गेट -2. और इन द अदर वे यू कैन सी, अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूँ तो ये 29 से डिवाइड हो जाएगा. 2 ऐड करने का मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 29 ना, सो इट मीन्स माइनस क्या किया मैंने, -2. सो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. फाइन. सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 28 into 27 is congruent to -1 into -2 modulo 29, है ना. हम दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एंड व्हाट विल यू गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, -1 into -2 इज 2. अब इसको 26 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, what you will get, it is 2 into 26 factorial modulo 29. अब ये नंबर -1 के भी कॉन्ग्रुएंट है और यही नंबर इसके भी कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब क्या हुआ,
2 into 26 factorial is congruent to minus 1 modulo 29, and this you have to prove. We can also generalize this result. If p is any prime number, then 2 into p minus 3 factorial is congruent to minus 1 modulo p. Again p is any prime number, therefore Wilson's theorem holds. इसका मतलब दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडुलो p. हमें p माइनस 3 तक जाना है, तो हम p माइनस 1 और p माइनस 2 को अलग कर लेते हैं एंड वी गेट दिस एज p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 factorial is congruent to minus 1 modulo p. ठीक है. Now we check what is p minus 1 is congruent to minus 1 modulo p, और ऐसे ही p माइनस 2 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, माइनस 2 के मॉडुलो p. ठीक है. अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 के मॉडुलो p. ठीक है. तो इट इज नथिंग बट 2 मॉडुलो p. नाउ मल्टीप्लाई दिस कॉन्ग्रुएंस बाय p माइनस 3 फैक्टोरियल. तो अगर मैं इसको p माइनस 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो व्हाट आई विल गेट, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 इंटू p माइनस 3 फैक्टोरियल मॉडुलो p. अब ये सेम नंबर दो डिफरेंट नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट है, इसके भी और माइनस 1 के भी. तो इसका मतलब दोज टू नंबर्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर मॉडुलो p, and this you have to prove. This is all about today's lecture. Thank you very much.